राधे राधे दोस्तों, भजनों की माला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको वैशाख मास महात्म्य का 20वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। भागवत धर्म से उद्धार। व्यास बोला, हे ब्राह्मण, परमेश्वर ने करोड़ों जीव क्यों रचे हैं? इनके भिन्न भिन्न कर्म और अनेक सनातन मार्ग क्यों हैं, तथा इन सब का स्वभाव एक जैसा क्यों नहीं है? यह जानने की मेरी इच्छा है, आप बताइए। यह सुन शंख मुनि कहने लगे, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी ये 3 प्रकार के जीव होते हैं। इनमें रजोगुण कर्म करते हैं। इनकी बुद्धि पाप पुण्य मिश्रित होती है। ये किसी कामना के निमित्त ही देवता को समर्पित होते हैं। अतः ये पाप और पुण्य दोनों करते हैं। फलते स्वर्ग और नरक दोनों को भोगकर संसार में बार बार जन्म लेते हैं। तमोगुण के कर्म करते हैं। वे निष्ठुर तथा निर्दय देवताओं का पूजन करते हैं और सबसे द्वेष रखने के कारण बहुत दुखी रहते हैं। यह राक्षसों से लेकर पिशाच तक की तामसी गति को पाते हैं। सतोगुण के कर्म करते हैं। ये धर्मशील, दयावान, श्रद्धावान, पराई निंदा न करने वाले तथा कामना रहित होते हैं, जिसके कारण उद्धर्व लोक को जाते हैं। कभी कभी इन गुणों में विषमता भी हो जाती है, जिसके कारण ऊंच नीच कर्म करने से प्राणी सुख दुख आदि पाते हैं। प्रकृति का भी नाश नहीं होता। अपने अपने गुणों के कारण ही कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। पूर्ण काम विष्णु भगवान में कोई विषमता नहीं है। वे उत्पत्ति, पालन और संहार ये तीनों कार्य समान भाव से करते हैं। यह सुनकर व्यास ने कहा, हे मुनि, पूर्ण भोग वाले मनुष्यों की मुक्ति सृष्टि काल, अंत काल अथवा स्थिति काल में कब होती है और इनके काल की मर्यादा कितनी है? तब शंख बोले, मनुष्य के 4 सहस्त्र युगों के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी ही बड़ी एक रात्रि होती है। दोनों को मिलाकर ब्रह्मा का एक दिन होता है। ऐसे 15 दिन का एक पक्ष, 2 पक्ष का एक मास, 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन तथा 2 अयनों का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्ष व्यतीत होने पर एक ब्रह्मकल्प पूरा होता है। वही प्रलय का समय है, ऐसा देवताओं का मत है। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय, जब मनुष्यों का अंत होता है। दूसरी दैनंदिन प्रलय, जो ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति के समय
होती है। तीसरी, ब्रह्म प्रलय, जो ब्रह्मा जी के लय के समय होती है। इसी तरह 14 मनवंतरों की प्रलय होने पर एक दैनंदिन प्रलय होती है। इन प्रलयों की उतनी ही अवधि पर्यंत स्थित रहती है। मनवंतर प्रलय में भूर्व स्वः इन तीनों लोकों का लय होकर चेतन जीवों का ही नाश होता है, स्वरूप का नहीं। केवल उन लोकों में पूर्ववर्त जल पलावन होता है। अंत में चेतन जीवों की पुनः उत्पत्ति होती है। हे व्यात, दैनंदिन प्रलय में ब्रह्मा जी के शयन करने पर चेतन अधिभूत जीवों सहित लोकों और लोकस्थ वस्तुओं का नाश होता है। केवल सत्य लोक रह जाता है। कोई कोई तत्वाभिमानी देवता और मुनि तथा सत्यलोक का सेवन करने वाले ही बचे रहते हैं। वे सब कल्पांत तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर पूर्व सृष्टि के अनुसार ही ब्रह्मा जी सृष्टि की पुनः रचना करते हैं। ऋषि, देव और पितृलोक और वर्ण धर्मों सहित 4 वर्षों को अलग अलग रचते हैं। तब चक्रधारी विष्णु के दशावतार भी पुण्य नियम के अनुसार होते हैं, जो देवता और ऋषि ब्रह्मा जी के संग ही मुक्ति पाने वाले होते हैं। वे सब ब्रह्मलोक में ही रहते हैं। और जो सिद्धि प्राप्त राजा, साधु तथा सिद्ध ब्रह्मलोक के वासी होते हैं, वे सब सत्यलोक में ही स्थित रहते हैं, यहाँ नहीं आते। कलयुग के समाप्त होने पर दैत्यों का नाश होता है। फिर वे अपने कर्मानुसार वैसे ही धर्म करने वाले होते हैं और अपने लिए अपने निश्चित स्थान पर अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। अब मैं तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करता हूँ, उसे सावधान होकर सुन। देवादिदेव भगवान का एक निमेष ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर होता है। तदंतर श्री भगवान का उतना ही उन्मेष अर्थात पलक का खुलना भी होता है। निमेष के अंत में उन्हें अपने कुक्षिस्थ लोगों का सृजन करने की इच्छा नहीं होती। ब्रह्मा से लेकर मनुष्य तक विष्णु की कुक्षिगत होकर ध्यानावस्थित रहते हैं। उन्मेष के प्रथम भाग में चतुर्वर्युआत्मक विभूषांडव होकर व्यूह में स्थित ब्रह्मा के सायुज्य मुक्ति देने के पश्चात महात्माओं को तत्वज्ञान रूपी सायुज्य मुक्ति देते हैं। किसी को सामीप्य मुक्ति देते हैं तथा अन्य मनुष्य को साखोग्य मुक्ति देकर अनिरुद्ध रूप से संपूर्ण स्थित लोकों का अवलोकन करते हैं। प्रद्युम्न की सृष्टि के रचने का विचार करके माया, जया, कृति और शांति आदि शक्ति से युक्त महाविष्णु भगवान भिन्न कर्म और आशय वाले लोक की रचना करते हैं। स्वयं पूर्व काल में नेत्र खोलते हैं
और अंत में फिर योग माया का आश्रय लेते हैं। व्युत्पन्न संकर्ष के चराचर का नाश करते हैं। यह सब उस महात्मा का अवर्णनीय कार्य है। यह कार्य ब्रह्मादि देवता और योगियों के द्वारा ही अकथनीय है। यह सुन व्यास ने पूछा, हे महाराज, भागवत धर्म कौन से हैं और किन धर्मों से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं? व्यास के ऐसा कहने पर शंख बोले, जिनका चित्त सदा विष्णु भगवान के चरणों में तथा हरि स्मरण में रत रहता है, जो लोग ममताहीन रहते हैं, जो सदाचारी हैं और परोपकार करते हैं, जिनको शास्त्र, गुरु, साधु और शुभ कर्म में विश्वास है और जो सदा विष्णु भक्त हैं, वही भागवत धर्म के पालक हैं। सब देशों में घूमने, सब कर्मों को करने और धर्मों को सुनने पर भी चित्त की विषयों में लगाने रखने पर लोग कुछ भी नहीं कर सकते। कामना रहित होकर तथा श्रद्धा पूर्वक जो विष्णु संबंधी धर्म किए जाते हैं, वही भागवत धर्म है। इस लोक में और परलोक में सुख देने वाले धर्म लक्ष्मी जी को भगवान ने वैशाखोत्तर धर्म बतलाए हैं, जो विष्णु भगवान को प्रसन्न करते हैं। धन पाकर बावड़ी, कुआं, सरोवर आदि बनवाना, मार्ग में छाया दान करना, छतरी, जूता, खड़ाऊ, सुगंधित द्रव्य, कपूर, पुष्प, तांबुल, गौरस, शहद, चटाई, कंबल, पलंग, वस्त्र, अन्न का दान और गोदान, रास्ते के थके हुए ब्राह्मणों आदि के चरण धोना, पंखा से हवा करना, उपटन करना, शरबत पिलाना, नमक मिली छाछ, ईख, ककड़ी तथा रसायन का दान, ये कार्य संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले हैं। पितृश्वरों का तर्पण करें, तेल तथा उपटन छोड़ दें, कांसे के पात्र में भोजन ना करें, निषिद्ध भोजन और व्यर्थ विवाद ना करें, लौकी, गाजर, तोरई, चौलाई, बैगन, मसूर, मूली, गूलर, बेलफल और लेसोड़ा का वैशाख मास में भूलकर भी सेवन ना करें, अन्यथा चांडाल की योनि में जन्म लेकर 100 जन्म तक पशु बनना पड़ता है। ऐसे मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रातःकाल स्नान कर विष्णु भगवान की प्रतिमा बनवा उसे वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित कर नित्य कर्म करके पूजन करें तथा वैशाख महात्म्य की कथा मन लगाकर सुने। फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं और वह प्रतिमा दक्षिणा सहित धर्मात्मा ब्राह्मण को अर्पण करें। वैशाख की द्वादशी को दही और अन्न, जल का घड़ा, तांबुल, फल और प्रदक्षिणा सहित ब्राह्मण को दें। धर्मराज को प्रसन्न करने के लिए दही और अन्न, तांबुल और दक्षिणा दान करें। पहले दही और अन्न से पितृश्वरों की तृप्ति के लिए अक्षत दें, फिर गुरु और विष्णु के लिए दें और यथाशक्ति गोदान कर वैकुंठ प्राप्ति के निमित्त विष्णु भगवान से प्रार्थना करें।
ऐसा करने वाला सब पापों से छूट अपने 100 कुलों का उद्धार कर सूर्य मंडल को वेद विष्णु के परम धाम को जाता है। जब श्रुति देव जी वैशाख मास के धर्मों की कथा कह रहे थे, उसी समय वहाँ एक पंचशाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस वृक्ष की कोटर में से एक बड़ा भयंकर सर्प निकला, जो तत्काल ही अपनी पाप रूपी देह को त्याग कर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर वहां बैठ गया।